हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस टॉपिक सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ हम समझेंगे टेंस क्या होता है। टेंस को मैंने डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ हम समझेंगे फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट एंड करेक्ट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का विच मेक्स जो बनाता है कंप्लीट यानी कंप्लीट एंड करेक्ट सेंस देता है इज कॉल्ड यानी सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। करा आ सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंस सेट ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज मीनिंग, यानी एक कंप्लीट सेट है जो कन्वेज करता है मीनिंग को। नेक्स्ट, इट इज अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यह क्या है? एक लैंग्वेज की इकाई है जो कंप्लीट सेंस बनाती है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में जरूरी है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस प्लस ग्रामर एंड लॉजिकल। यहाँ फ्रेंड्स कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ इतना जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया है और मैंने समझाने की आपको कोशिश की है फ्रेंड्स कि सेंटेंस क्या है, एक्चुअल सेंटेंस कहते किसे हैं। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रकार से मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस क्या होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि लेटर डोंट हैव मीनिंग, यानी क्या नहीं रखता, अर्थ नहीं रखता है। वर्ड्स हैव मीनिंग, यानी वर्ड्स जो होता है वो क्या रखता है? मीनिंग रखता है। सेंटेंस है मीनिंग है, सेंटेंस मीनिंग रखता है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स, और वर्ड्स से क्या बनते हैं? सेंटेंस। यानी वर्ड्स जो है, वर्ड से पहले क्या फ्रेज क्लॉजेस भी आती हैं, उसके बाद सेंटेंस बनते हैं। अगर मैं आपको समझाने के पर्पज से कहना चाहूँ कि वर्ड जो है उसका कोई मीनिंग होता है, चाहे स्काई है, चाहे अपना मान लीजिए किल है, जैसे वर्ड से है कुछ इनके क्या मीनिंग है। लेटर जैसे ए है, यू है, इनके कोई मीनिंग नहीं होते। और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या रखता है? मीनिंग रखता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी आपने समझा था कि एक सेंटेंस में एक कलेक्शन प्लस ग्रामर प्लस लॉजिक होना जरूरी है और एक कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि ही मेट इन आगरा, वह आगरा में मिला। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है और क्या ऑब्जेक्ट भी है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इस सेंटेंस को हम सेंटेंस कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो है ही आगरा मीडू, तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ही ये क्या है? ग्रुप है किसका? वर्ड्स का, बट सेंटेंस नहीं है। ही नोस, ठीक है, क्या है? दिल्ली, वह दिल्ली को जानता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस है, ही नोस, वह जानता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ही नोस सही या ही नोस दिल्ली, यह क्या है? दोनों फ्रेंड्स क्या है? सेंटेंस हैं, क्योंकि क्या दे रहे हैं? एक करेक्ट सेंस दे रहे हैं, एक लैंग्वेज यूनिट है। फ्रेंड्स, यहाँ हम समझेंगे कि जो दे किल मी, दे यहाँ सब्जेक्ट है और किल क्या है? वर्ब है और मी क्या? ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यह क्या? सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो, बट क्या देगा? एक कंप्लीट सेंस देगा और लॉजिक होगा कुछ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेंटी एक क्या रूट वर्ड है जिससे क्या बना है? सेंटेंस बना है। सेंटी का मतलब होता है सेंस या मीनिंग। सेंटेंस कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस कम से कम एक वर्ब होना चाहिए, उसे हम सेंटेंस कहेंगे, अन्यथा उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ द सेंटेंस के भाग, यानी सेंटेंस क्या देता है? एक मैसेज देता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाता है? अपना टॉपिक है। सब्जेक्ट क्या है? टॉपिक है, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट से पहले क्या एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी हो सकता है, और जो सब्जेक्ट उसे कहते हैं
जो कौन या क्या का सेंस देता है। व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको समझाया है कि सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में क्या होता है। एंड सेंटेंस को 2 पार्टों में ही डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं, जिसे क्या क्या कर देखते हैं उसमें डिटेल्स। कहें व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया। सब्जेक्ट क्या था, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जाती है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट फ्रेंड डूअर न होकर क्या होता है, एक डूअर न होकर क्या होता है, एक टॉपिक होता है। क्यों किसी सब्जेक्ट यानी किसी सेंटेंस में डूअर नहीं भी हो सकता है किसी सेंटेंस में क्या एक ऑब्जेक्ट को ही डूअर मान लिया गया हो, और जो कि मेन जो काम करने वाला होता है उसे ही डूअर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है इस फर्क को। फ्रेंड्स, बहुत जगह हमने समझा या पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट एक डूअर होता है, बट यह गलत होता है। सब्जेक्ट एक टॉपिक होता है, क्या होती है, जिसके बारे में बात कही जाती है, किसी या कोई बात बोली जाती है। आई सैंग अ सॉन्ग, आई यहाँ सब्जेक्ट है, सैंग क्या है, एक्टिव सेंस में जो पूरा सेंटेंस है क्या, एक वर्ब है, और ये क्या, और द सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है, और क्या है, एक्टिव वॉइस में है। कहें द सॉन्ग वाज संग बाय मी, कहें द सॉन्ग यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है। वाज क्या है, वर्ब है, संग क्या है, मेन वर्ब है, वाई क्या है, यहाँ पर एक रिलेट करने वाला वर्ड है जो क्या है, प्रीपोजिशन है, मी क्या ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो क्या है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस में बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ द संग सब्जेक्ट है, और फर्स्ट वाले में क्या आई सब्जेक्ट है, बट यहाँ डूअर तो है आई, मगर द संग में डूअर नहीं है। जो क्या एक टॉपिक है, सेंटेंस का एक टॉपिक है, डूअर तो अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फ्रेंड्स, यह जरूरी नहीं है किसी सेंटेंस में डूअर ही सब्जेक्ट हो, इसलिए हम क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक टॉपिक होता है जिसके बारे में बात की जाती है। वर्ब क्या होता है, वर्ब हम अकॉर्डिंग टू टेंस अगर समझें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकती हैं। कहना है इज, आर, एम, बाजबर, या यहाँ पर जो मेन वर्ब है गो की यानी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म गोन है, और फोर्थ फॉर्म गोइंग है, और फाइव फॉर्म क्या है, गोज है। और इसके बाद सेंटेंस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड, मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, देखते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड। इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क यहाँ पर क्या है, एक यानी वर्ब है, और हार्ड टू गेट सक्सीड। जब फ्रेंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेन वो क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ही जुड़े हुए जितने क्या हैं ये वर्ड हैं, इसे हम वर्ब ना कहकर क्या कहेंगे, यानी क्या एडवर्बियल क्या है, फ्रेज है। और यहाँ पर फ्रेंड्स टू गेट सक्सीड, जो इतना कुछ भी जो दिया गया सब सब्जेक्ट के बारे में बात की है, और सक्सीड यहाँ पर अपना क्या है, एक वर्ब है। तो मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ, एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो होना ही चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, और एक ग्रामर और एक कलेक्शन होना चाहिए, वो से हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपना सेंटेंस ये सही हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, द पुअर डू नॉट नो हाउ टू अर्न मनी। द पुअर जो है वो सब्जेक्ट है, डू यहाँ पर क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या एडवर्ब है, नो क्या मेन वर्ब है। हाउ टू अर्न, ठीक है, मनी। तो हाउ टू जो एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है यहाँ सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, इसको हम सेंटेंस कर सकते हैं, और द पुअर यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट है, जो क्या टॉपिक है किसका, सेंटेंस का, जिसके बारे में बात की जा रही है, ना कि ये डूअर है। तो डूअर को हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या मोहन एंड हिज पेरेंट्स नो मी वेल। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, और हिज पेरेंट्स यहाँ सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं, दो से अधिक भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह यानी सेंटेंस में यूज किया गया मोहन को और हिज पेरेंट्स को। नो मी वेल जो क्या एक प्रेडिकेट पार्ट है। क्या कमल डजंट लाइक स्वीट्स एंड ईट्स ओनली फ्रूट। तो कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है, डोंट्स लाइक स्वीट यहाँ पे एक प्रेडिकेट है, एंड ईट्स ओनली फ्रूट।
तो सेकंड प्रेडिकेट ये है, तो इसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे और सब्जेक्ट क्या है, कमल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मेनली फ्रेंड्स क्या कितने पार्ट होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने समझा था यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर। फंक्शन में कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं फ्रेंड्स। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, यानी असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव बोला जाता है, यानी असर्टिव सेंटेंस। और सेकंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फ्रेंड पहले हम जो समझते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है फुल स्टॉप पे होती है, यानी असर्टिव जो है वो एजर्ट रूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्पीक समथिंग अथॉरिटेटिवली, यानी आधिकारिक रूप से कुछ कहना या बोलना, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो स्टेटमेंट कह सकते हैं या इंफॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं। इसमें फ्रेंड जो है यानी जो असर्टिव जो काम करता है वो इट टेल्स अस समथिंग, कुछ हमें बताता है। फ्रेंड्स यहाँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड जो होता है वो किस पे होता है, क्वेश्चन मार्क पे होता है, और ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें अगर बात की जाए तो यह क्या काम करता है, क्या इट आस्क अस समथिंग, यह हमें हमसे कुछ पूछता है। फ्रेंड तो स्ट्रक्चर बेस में अगर बात करें तो 3 टाइप मेनली हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड जो टाइप है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसकी एंडिंग एक्सक्लेमेटरी साइन पे या फुल स्टॉप पे होती है। कह रहे हैं जो बताने का काम करता है, इट टेल्स अस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमसे कहता है। कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो निर्देश हैं जो इसके, और यानी इसे निर्देश कह सकते हैं या फिर कमांड्स करने का काम करता है कौन, इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहे हैं इसका जो एंडिंग होती है एक्सक्लेमेटरी साइन पे होती है। इट एक्सप्रेस सरप्राइज, यह यानी किसे व्यक्त करता है, सरप्राइज यानी आश्चर्य को व्यक्त करता है। क्या सडन एक्सप्रेशन हो सकती है इसमें, इंटरजेक्शंस हो सकते हैं। इंटरजेक्शन फ्रेंड अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है आश्चर्य, पीड़ा, हास आदि, जैसे हाय, बाय, वाह व्यक्त करने वाला जो शब्द है उसे हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। इसका एक वर्ड में अगर इसका मीनिंग समझें तो क्या होता है, विस्मयादि बोधक यानी शब्द। एंड क्या होता है, इमोशनल स्टेटमेंट होती हैं। यह किस में होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसकी एंडिंग फ्रेंड्स किस पे होती है, इसकी एंडिंग फ्रेंड हमारी यानी एक्सक्लेमेटरी सिंबल पे और फुल स्टॉप पे होती है। इसमें जो काम होता है ब्लेसिंग या ग्रीटिंग या विशेष जैसे ठीक है बात की जाती है, सेंस निकलता है। क्या ब्लेसिंग का जो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब है आशीर्वाद है, और अपना विशेष का मतलब है शुभकामनाएं, और ग्रीटिंग का जो मतलब है वो अभिवादन करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस में हमने समझा कि कितने यानी 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। बट फ्रेंड्स बहुत से जगह हमने सुना है, पढ़ा है या पढ़ाया गया है कि सेंटेंस में असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसके असर्टिव सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यानी सेंटेंस में 5 टाइप्स के अलावा भी कोई यानी फंक्शनल वे में कोई और टाइप होते हैं। बस यहाँ पर जो बात की जाती है, पॉलरिटी की बात की जाती है, विचारों में भिन्नता की जाती है, वो चाहे नेगेटिव सेंस में हो सकता है या पॉजिटिव सेंस में हो सकता है। और बाकी मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि कभी कहते हैं यस नो क्वेश्चंस या क्लोज एंड क्वेश्चंस, तो फ्रेंड्स यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसा कुछ समझाया और पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग दी टेंसेस की बात करते हैं। और इंट्रोगेटिव में भी यानी और कुछ भी पढ़ाया जाता है कि यह अपना मान लीजिए ओपन एंडेड है, और अपना WH क्वेश्चंस हैं,
और डबल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। फ्रेंड्स इस तरीके की अगर आपको कोई समझा रहा है और पढ़ा रहा है और कह रहा है कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट हैं या सेंटेंस के टाइप हैं, तो फ्रेंड्स यह कहना सही नहीं है, क्योंकि यह एक अकॉर्डिंग टू टेंसेस के बेस पर सही है, लेकिन सेंटेंसेस के टाइप बना के पढ़ाना यहाँ पर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो 5 जो टाइप्स हैं फ्रेंड्स, इनकी पॉलरिटी तो होती है, विचारों में भिन्नता नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे आगे वीडियो में। फ्रेंड्स फर्स्ट जो टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस है। मेक अ स्टेटमेंट दे टेल अस समथिंग, यानी मेक बनाता है अ सेंटेंस, एक सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट को, एक कथन को बनाता है। दे टेल अस समथिंग, यह हमें कुछ बताते हैं। कह रहे हैं दे गिव अस इंफॉर्मेशन, यह हमें एक सूचना देते हैं। कह रहे हैं एंड दे ठीक है नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप या पीरियड, यानी फुल स्टॉप पीरियड पर इसका क्या होता है, एंड होता है, और सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, फुल स्टॉप का यह सिंबल होता है फ्रेंड। आगे देखते हैं वीडियो में फ्रेंड्स। कह रहे हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड, वर्ड ऑर्डर इसका जो असर्टिव का होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इसके बाद और भी ठीक है अदर वर्ड्स हो सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोला जाता है एज अकॉर्डिंग टू टेंस, और नेगेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी हो सकते हैं, यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव में आई वर्ड ऑर्डर, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको लिख के दिखाया है केवल नॉलेज के लिए कि यह कहना सही है या गलत है। फ्रेंड मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर हम हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के बेस पर सेंटेंस में कैटेगरीज बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट सेंटेंस में टाइप बनाकर पढ़ाएं ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ड ऑर्डर है इसका वर्ड ऑर्डर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी जब पूरा जो वर्ड ऑर्डर फॉलो यानी ये सेंटेंस नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या है सेंटेंस में पॉजिटिव वे में है, असर्टिव के पॉजिटिव है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आई लाइक कॉफ़ी, यह क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है। कह रहा है मैं क्या करता हूँ कॉफ़ी पसंद करता हूँ। कह रहा है वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, सोनू इज आ क्या है शोल्डर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जितने 3 मैंने सेंटेंस हैं आपको समझाया कि असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव पॉलरिटी कैसे होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेंस बताया है। वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में मैंने आपको बताया कोई टाइप या सब टाइप यानी 5 टाइप्स के अलावा नहीं होता है, वो केवल पॉलरिटी हो सकती है नेगेटिव या पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स हम इस वर्ड ऑर्डर को यहाँ पर मेंशन ना करें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स बताया गया है कि किस तरीके से करें आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ आई क्या है अपना सब्जेक्ट है, डू क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, लाइक मेन वर्ब है और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है और क्या है नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव पॉलरिटी है। कह रहे हैं वी डिड नॉट ठीक है वॉच टीवी लास्ट नाइट, तो यह इसमें भी क्या नेगेटिव पॉलरिटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम असर्टिव के बारे में समझे, आगे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, एंड दे वे आस्क पूछते हैं अस हमसे समथिंग यानी कुछ पूछते हैं। दे वांट ठीक है इन्फॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी इनका जो एंड होता है ऑलवेज किस पे होता है क्वेश्चन मार्क पे होता है। दे वे वांट चाहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। क्या है वर्ड ऑर्डर WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका वर्ड ऑर्डर होता है। फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है, यानी दोनों पॉलरिटी हो सकती है और होती भी हैं सेंटेंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात करें कि डू यू लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ जो है पॉजिटिव पॉलरिटी है सेंटेंस की, बट जब हम अकॉर्डिंग
टू टेंस समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, करें यहाँ पर यस या नो क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इसको टाइप बना के पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट सेंटेंस में क्या होती है, पॉलिटी होती है और सेंटेंस के सब टाइप या कैटेगरी नहीं होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें वाई डिड यू गो, तो यहाँ पर इसी को यानी अकॉर्डिंग टू टेंस यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों को क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन इसी को बोला जाता है, इसी को डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या पॉलिटी पढ़ते हैं सेंटेंस को, ना कि सब टाइप या सब टाइप सेंटेंस का कोई होता है। 5 ही टाइप है फंक्शन बेस में। इसकी नेगेटिव पॉलिटी क्या है, आई डोंट यू लाइक कॉफ़ी, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड यू डिडंट, ठीक है, यू गो क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसी को क्या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी अकॉर्डिंग टू टेंस बताया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं सेंटेंस थर्ड, फ्रेंड इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ फ्रेंड बात जो करता है वो कमांड ही करता है, कहें गिव अ कमांड, ये कमांड एक कमांड देता है, दे टेल अस टू डू समथिंग, ये कुछ करने का, हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, ऐसे सेंटेंस में बोला जाता है। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप एंड पीरियड, एंड फुल स्टॉप पीरियड पे इसका क्या होता है, एंड होता है, और एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मार्क या पॉइंट पर, यानी यहाँ पर फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क का भी दोनों का यूज किया जाता है। वर्ड ऑर्डर बेस यानी बेस वर्ड होना जरूरी है, बाकी अदर वर्ड भी हो सकते हैं। क्या है, नोट दैट देयर इज यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इट इज यू, क्योंकि इसका यानी सब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज क्योंकि द सब्जेक्ट इट इज यू, इसका सब्जेक्ट क्या यू है, जो हमेशा क्या रहता है, मोस्टली हिडन रहता है। क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वे में हो सकते हैं, दोनों पॉलरिटी हो सकती हैं। पॉलरिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या है, स्टॉप की बात क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये भी अपना क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। गिव हर, ठीक है, तो कॉफ़ी, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव पॉलरिटी है इम्परेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, इसके नेगेटिव जो पॉलरिटी होती है वो क्या होती है, डू नॉट स्टॉप एक्सक्लेमेटरी साइन, डोंट गिव हर कॉफ़ी, यानी क्या है, ये भी क्या है, नेगेटिव पॉलरिटी है। फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्या है, जो यानी जो सेंस देता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेंस देता है, क्या कंडीशन है उसके बेस पर क्या देगा, सेंस देगा। क्या है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन क्या है उसके बेस पर क्या सेंस देता है। कह रहे हैं अगर पॉजिटिव कॉलोकेशन है तो यहाँ पर केस क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव सेंस है सेंटेंस में तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर सेंस से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या, ठीक है, इसमें मेंशन किया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस होते हैं। क्या ऑर्डर दे सकता है इस सेंटेंस से कमांड कर सकते हैं, इस प्रकार सेंटेंस क्या, स्लैंग हो सकता है, एंगर हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, सजेस्ट हो सकता है। सजेस्ट और एडवाइस और ये ऑर्डर और कमांड, जो इतने भी वर्ड हैं, इस टाइप के ही वर्ड्स और भी हो सकते हैं। इस टाइप के वर्ड्स क्या वर्ड्स जो होते हैं वो किस में मेंशन किए जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वायरमेंट की जाती है, या इस तरीके के सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस में इस प्रकार का सेंस निकलता है। सजेस्ट क्या होता है, टेक सम रेस्ट, यानी टेक सम रेस्ट यानी सजेस्ट का यहाँ पर मतलब है। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन देते हैं या बताते हैं। क्या एक्सप्रेस स्टोरी यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इमोशन या सरप्राइज, एंड एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मार्क या पॉइंट, यानी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग यानी व्यक्त करते हैं यानी मौजूद का इमोशन को और सरप्राइज को, और इनका जो एंड है या एंड एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मार्क या पॉइंट रखते हैं। इसका जो वर्ड ऑर्डर है व्हाट प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, कह रहे हैं प्लस नॉन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। हाउ, यहाँ पर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है कुछ भी, कह रहे हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। लुक एट द एग्जाम्पल,
वॉट आ क्या है, वॉट आ लेयर। तो यहाँ लेयर का मतलब गुफा है जो जंगली जानवरों की रहने के लिए ठीक है जगह होती है, या उसे मांद कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, या जंगलों यानी जंगली जानवरों को छिपने की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। ही इज व्हाट आ क्या लेयर है, ही इज भाई क्या लेयर है, ठीक है। तो ये क्या एक सरप्राइज वे में बात की गई, व्हाट आ क्या एक्साइटिंग ठीक है मूवी इट वॉच। तो यहाँ पर ही फ्रेंड्स क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेशन जो साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन का यहाँ पे यूज किया गया मार्क का। आगे देखते हैं यानी 5 टाइप का सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, कर्सेस और समवन और समथिंग, ठीक है। फॉर समवन या समथिंग, किसी के लिए या को ठीक है क्या ब्लेसिंग या प्रेयर या विशेष या कर्सेस ठीक है एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंसों का। इट एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंड विद द फुल स्टॉप, यानी एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप पर इसका एंड होता है। वर्ड ऑर्डर में या लॉन्ग यानी कुछ भी हो सकता है, कहें प्लस नॉन या प्रोनाउन, यानी में या लॉन्ग वर्ड के बाद नॉन या प्रोनाउन हो सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। फर्स्ट जो वर्ड ऑर्डर ये है। सेकंड बेस प्लस नॉन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड हो सकता है। स्टार्ट विद लेट, हैव या अदर वर्ड से हो सकता है। ये 3 ठीक है वर्ड ऑर्डर क्या है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के, मैंने आपको समझाए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस बिगिंस ठीक है विद मे और विश एंड समटाइम्स ठीक है मे रिमेन्स हिडन एंड समटाइम्स बिगिंस विद लेट। तो यहाँ से आप समझे सेंटेंस में या विश से स्टार्ट होगा या शुरू होगा, समटाइम्स यानी क्या में से भी होगा, रिमेन्स ठीक है हिडन यानी में क्या होगा हिडन होगा, छिपा हुआ होगा, सेंस तो देगा बट लिखने में मे का यूज नहीं किया जाएगा। समटाइम्स ठीक है बिगिन विद लेट, यानी समटाइम्स क्या होता है यानी लेट से भी इसका क्या स्टार्टिंग होती है इस टाइप के सेंटेंसों की। हम देखते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस। करें मे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर मे की स्टार्टिंग मे से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। लॉन्ग लिव माई चाइल्ड, यहाँ पर क्या है यानी लॉन्ग से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी साइन सिंबल का यूज किया गया, यहाँ पर फुल स्टॉप का किया गया। हैव अ नाइस डे, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है अदर वर्ड है, तो यहाँ पर क्या है एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया है और क्या है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वुड यहाँ पे क्या अदर वर्ड है और फुल स्टॉप पे इसका एंड हुआ है, ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। वुड डैट आई वर आकिंग, करें लेट द वर्ल्ड बी आ क्या पीसफुल प्लेस। तो लेट से ये फ्रेंड्स सेंटेंस स्टार्ट हुआ एंड क्या फुल स्टॉप पे है। मे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो फ्रेंड्स ये सब एक प्रकार से प्रेयर करा जा रहा है, किसी में विशेष दी जा रही है, किसी में ब्लेसिंग किया जा रहा है, किसी सेंटेंस में सेंस अगर इसका निकाला जाए, किसी में कर्सेस किया जा रहा है। तो इसी प्रकार के सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने जो 5 टाइप के जो सेंटेंस समझे वो क्या थे, ये फंक्शन बेस्ड पे सेंटेंस के टाइप थे और इसकी पॉलिटी को समझा। सेंटेंस के कोई सब टाइप नहीं होते, कोई कैटेगरी नहीं होती, वो वहाँ पर जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में अकॉर्डिंग टू द टेंसेस उसको ठीक है उसके सब टाइप या कैटेगरी में डिवाइड करके हमें समझने के लिए ठीक है टेंसेस को अच्छे से पकड़ बना सकें, इसलिए हमें ठीक है डिफरेंट तरीके से पढ़ने को या फिर किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है। बस वैसे सेंटेंस के कोई भी सब कैटेगरी या सब टाइप नहीं होते, 5 टाइप ही होते हैं फंक्शनल वे से, केवल क्या होती है पॉलिटी होती है। तो मैंने आपको यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वे से सभी सेंटेंसों की पॉलिटी को समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं कि स्ट्रक्चर बेस पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या यानी कब यानी सिंपल सेंटेंस होगा, कब कंपाउंड होगा, कब यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। स्ट्रक्चर क्या टाइप ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर बेस पर सेंटेंस के क्या होते हैं प्रकार क्या हैं और कितने हैं और कब किस प्रकार के यानी सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस कहना आ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ऑन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी क्या कंटेन्स करता है ऑन पर यानी डिपेंडेंट क्लॉज पर कंटेन्स करता है। कहना जॉनी ठीक है रूट ठीक है हिज बैक टू स्कूल।
तो यहाँ पर एक सिंपल वे में बात की है, तो क्या है, एक सिंपल सेंटेंस और डिपेंडेंट क्लॉज है। कहना हु इज, ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो बात है यानी क्वेश्चन तरीके से सेंटेंस में बात की गई है, क्वेश्चन पूछने के वे में। तो बट है क्या, सिंपल वे में है, और क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड कंटेंट ऑन डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यह क्या सिंपल सेंटेंस है। क्या सी एट हर, ठीक है, लंच, फ्रेंड्स सब्जेक्ट एक है। क्या टुक एंड, ठीक है, वेंट बैक टू वर्क, यानी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट होगा, हो सकता है उससे कनेक्टेड वर्ड यानी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हर, लंच, टुक एंड वेंट, ठीक है, बैक टू वर्क। तो इस तरीके से जे भी एक सिंपल वे में ही बात की गई, क्या है, सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence contains two an independent clause, a coordinating conjunction as like for and nor what or yet so, इस टाइप के, ठीक है, और भी, ठीक है, क्या होती हैं, कंजक्शन हो सकती हैं जो होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कही जाती हैं। जब हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट कंजक्शन पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन की पूरी विस्तार से और पूरी डीपली तरीके से आपकी कंजक्शन को बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको हिंट्स के लिए बता देते हैं कुछ यहाँ पर हमने मेंशन भी किए हैं, क्या, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को। आफ्टर लिंक्स टू द टू, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इज प्रेसिडेड, ठीक है, वाई अ कॉमा से क्या प्रेसिडेड करते हैं, और टू डिपेंडेंट क्लॉज से लिंक करते हैं, हो सकता है। करें आई लाइक एप्पल्स, यहाँ पे फ्रेंड्स कॉमा को मेंशन किया गया है, यानी प्रेसिडेड किया गया है, वट वाई माई सिस्टर लव्स, ठीक है, बैनर। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज किया गया है और दो सेंटेंसों को यहाँ पर लिंक किया गया है किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। तो यही क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा यानी मर्ज कर देना, वही क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्या, टिम लव्स, ठीक है, टू रिया एंड कॉमा एंड ही आल्सो लव्स टू हिक। तो फ्रेंड्स जो नाम यहाँ पे मेंशन थे, हिक नाम के, री नाम के और कैटनिम नाम के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंड जो है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और कॉमा का यानी प्रेसिडेड किया गया है यहाँ पर। तो ये भी एक प्रकार का क्या कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेंड्स, a complex sentence contains one independent clause and one or more dependent clauses. A complex sentence with include at least one subordinating conjunction. तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, यानी कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद इंक्लूडेड एट लीस्ट, ठीक है, वन क्या सबऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए, वन या यानी मोर डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो फ्रेंड देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। करें सी वेंट टू क्लास इवन, तो फ्रेंड्स एक जो बात की गई यहाँ तक है। दूसरी यह कह रहा है सी वाज, क्या है, सिक। तो फ्रेंड्स जो वर्ड्स है यहाँ पर वो वर्ड्स क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को क्या यहाँ पर यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या यहाँ पर मर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है एज यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। जॉन वाज क्या है, अराइविंग टू वर्क, ही रियलाइज्ड ही फॉरगॉट हिज लंच। तो फ्रेंड्स एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या मर्ज किया गया है, और यहाँ पर क्या प्रेसिडेड किसे किया गया, कॉमा को, क्योंकि एज हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स सेंटेंस का एक कैटेगरी को यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से मर्ज करके बनाया गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। कहना आ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस combines complex sentence and compound sentence forms a compound sentence contains one or more independent clause one और more क्या dependent clause, यानी one या more dependent clause होगी और one या more क्या independent clause होगी। सो यानी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया है आई ट्राई टू ईट, ठीक है, हेल्थी फूड।
तो फ्रेंड्स एक जो है क्लॉज ये है, कह रहे हैं कॉमा को प्रेसिडेड किया गया है, कह रहे हैं बट जो है हमारा जो बट जो है वो क्या है, कंपाउंड का है, और बिकॉज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड जे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो क्या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दो कंजक्शन को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाया जा रहा है। कह रहा है फास्ट फूड इज सो क्या है, कन्वेनियंट। कन्वेनियंट क्या होता है, सुविधाजनक है, यानी जो क्या है बेनिफिशियल है। आई कैन नॉट, ठीक है, क्या मेंशन मेंटेन आ हेल्थी, ठीक है, डाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमा को क्या प्रेसिडेड किया गया है, और यहाँ पर बट और कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके एक सेंटेंस को बनाया गया। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही होता है कि एक कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से का यूज करके या उससे मर्ज करके या उससे क्या उसको मेंशन करके एक सेंटेंस को बनाना, तो वही क्या कहलाता है, ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से समझे कि सेंटेंस फंक्शनल बेस पे 5 टाइप के होते हैं। उसकी पॉलरिटी होती है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके कोई सब टाइप या कैटेगरी में डिवाइड करना कोई ज़्यादा है, ठीक है, बेटर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस वहाँ पर कैटेगरी या सब टाइप को बना करके और समझने के पर्पज से वहाँ पर पढ़ते हैं कि ये येस नो टाइप है। इंट्रोगेटिव कभी येस नो टाइप हो जाता है, वही उसी को नाम क्लोज एंड बोला गया है। और फिर जब हम पढ़ते हैं हमें फ्रेंड्स यानी WH क्वेश्चन वर्ड, तो उसी को फ्रेंड्स क्या एक्सप्लेनेशन बोल दिया जाता है। कभी उसी को डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है, कभी ओपन एंड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर टेंस को समझने के पर्पज से, ठीक है, हम वहाँ पर समझते हैं या हमें समझाया जाता है। बट अभी हमने समझा कि अफर्मेटिव भी नाम दिया गया है, यानी पॉजिटिव कोई फ्रेंड्स जो इस तरीके से जो इसकी सेंटेंस की कोई सब कैटेगरी कोई किसी प्रकार का, ठीक है, सब टाइप नहीं होता। फंक्शन बेस पे केवल 5 टाइप होते हैं, उसकी पॉलरिटी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। तो फ्रेंड्स मैं मानता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा ही सीखा होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स, जिससे मैं और अच्छे से मेहनत करके आपको इसी प्रकार की वीडियो देता रहूँ। इसी प्रकार से मैंने फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में सेंटेंसों को 3 प्रकार से बताया, यानी एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और 4th जो कैटेगरी इसकी बनाई गई है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मर्ज करके बनाई गई है। तो फ्रेंड्स मैंने सभी टाइपों को स्ट्रक्चर वे में, फंक्शनल वे में सभी तरीके से, सेंटेंस क्या है, इसके पार्ट क्या हैं, तो इसके हर A to Z बेसिक टू एडवांस जो भी सेंटेंस से रिलेटेड बात थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फ्रेंड्स।